हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास फिफ्थ का चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं पेज नंबर 66 से। इससे पहले की वीडियोस जो हमने बनाई थी उसमें हमने इसके पहले के चैप्टर पेजेस जो है हमने कंप्लीट किए थे। आज स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 66 से। एन ओल्ड वुमेन्स विल, यानी कि एक बूढ़ी औरत है जिसकी विल मतलब वसीयत, उसके बारे में यहाँ पे एक स्टोरी दे रखी है। वंस देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमेन, एक बार जो एक बूढ़ी औरत जो है वो रह रही होती है एक जगह पर। शी लिव विद हर 3 डॉटर्स, वो अपनी 3 डॉटर्स के साथ रहती है, 3 बेटियों के साथ। शी वॉज क्वाइट रिच एंड हैड 19 कैमल्स, उसके पास वो अमीर होती है और उसके पास 19 कैमल्स यानी कि 19 ऊँट होते हैं। वन डे शी फेल इल, एक दिन वो बीमार हो जाती है। द डॉटर्स कॉल द डॉक्टर, जो उसकी बेटियां हैं वो जो डॉटर्स हैं डॉक्टर को बुलाती हैं। द डॉटर ट्राइड हिज बेस्ट बट कुड नॉट सेव द वुमन, जो डॉक्टर है कोशिश करता है उसको अपना अपनी तरफ से बेस्ट करता है बट वो उसको बचा नहीं पाता और वो मर जाती है। आफ्टर हर डेथ, उसके मरने के बाद, द डॉटर रीड आफ्टर वट शी हैड रिटन इन हर विल, उसके मरने के बाद जो उसकी मदर ने उनके लिए विल बनाई होती है वो उसको देखती हैं, इनकी जो वसीयत होती है। माई एल्डेस्ट डॉटर विल गेट 1/2 ऑफ माई कैमल, उसमें ये लिखा होता है कि जो मेरी सबसे बड़ी बेटी है उसको जितने भी कैमल्स उनके पास हैं उसका 1/2 पार्ट वो बड़ी वाली को मिलेगा। सेकेंड डॉटर को जो है 1/4 पार्ट मिलेगा कैमल का, और थर्ड डॉटर को 1/5 पार्ट मिलेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, डॉटर्स वर रियली पजल, वो पजल हो जाती है कि हाउ आई कैन 1/2 ऑफ द 19 कैमल, कि 19 कैमल का 1/2 हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, वो जो है बड़ी वाली डॉटर से पूछती है। उसके बाद हाफ ऑफ 19 इज 9.5, बट वी कैन नॉट कट द कैमल, द सेकेंड डॉटर सेड, मतलब वो कहती है कि अगर हम हाफ करेंगे तब भी जो है 19 का हाफ क्या होगा, 19 का हाफ नहीं हो पाएगा इसमें। तो 18 होती तो 18 का हाफ 9 हो जाता, बट इसमें क्या है कि कैमल को भी कट नहीं कर सकते कि कैमल को आधा आधा कट करके ले ले। तो सेकंड डॉटर सेड, वो बोलती है दैट इज राइट, ये सही है, व्हाट वाज विल ही डू नाउ, अब वो क्या करे। आज द थर्ड डॉटर, वो तीसरी डॉटर से पूछती है। जस्ट देन दे सॉ देयर आंट कमिंग, जैसे वो बात कर रहे थे तो एकदम से वो देखती हैं कि इनकी एक जो आंट है वो आ जाती है। द डॉटर टोल्ड हर देयर प्रॉब्लम, वो उनको अपनी प्रॉब्लम बताती कि इस तरीके से प्रॉब्लम है, 19 कैमल है और इसको हम किस तरीके से डिवाइड करें 1/2, 1/4 और 1/5 में। तो वो कहते हैं अपनी विल दिखाओ, शो बी द विल, आई हैव एन आइडिया, कह रही मेरे पास एक आइडिया है। यू टेक माई कैमल, कि तुम मेरा जो कैमल है, मेरा जो ऊँट है वो ले लो। सो हैव 20 कैमल्स, इससे क्या होगा, 20 कैमल्स हो जाएंगे, 20 कैमल हो जाएंगे। नाउ कैन यू डिवाइड देम एज मदर वॉन्टेड द आंसर, अब तुम जो अपनी मदर की विल के अकॉर्डिंग जो है इसको डिवाइड कर सकती हो, आंट ने कहा। यू वॉन्ट हाफ ऑफ द कैमल, तुम कैमल का जो हाफ कर लो। डोंट यू टेक 10 कैमल, इसका हाफ कितना हो जाएगा 10, 20। अब उनके पास कितनी कैमल हो गई, पहले उनके पास 19 थी, एक कैमल उनको उनकी जो आंट है उन्होंने दे दी। अब उनके पास कितनी हो गई टोटल 20, अब उसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 का हाफ 10 हो जाएगा। शी सेड द एल्डर डॉटर, उसने बड़ी बड़ी डॉटर से कहा टेक योर शेयर, तुम अपना शेयर ले सकती हो। द आंट टोल्ड द सेकेंड डॉटर, उसने सेकेंड से कहा। शी टुक 1/4 ऑफ द कैमल एंड गॉट डैश कैमल, उसने बोला तुम अपना जो है 1/4 ले सकती हो। अब टोटल कितनी कैमल हो गई, 20 कैमल हो गई। अब 20 का जो है 1/4 निकालना है, तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, यानी कि वो कितनी कैमल लेगी, 5 कैमल्स लेगी। यू नो सॉरी यू कैन टेक 1/5 ऑफ द कैमल, अब वो थर्ड डॉटर से बोलती है कि तुम जो है 1/5 ले लो अपने कैमल का। अब अगर वो 1/5 लेती है तो उसको कितने कैमल मिलेंगे, अब टोटल कितने कैमल हैं 20, उसमें से 1/5 यानी कि 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, यानी कि उसको 4 कैमल मिलेंगे। ठीक है, द डॉटर वर वेरी हैप्पी, डॉटर्स वर वेरी हैप्पी, वो डॉटर्स जो खुश हो जाती हैं। एंड काउंटिंग देयर कैमल, अब उसको काउंट करती है। एक को तो 10 मिली क्योंकि उसको हाफ देनी थी, 1/2 देनी थी ना, तो 20 इंटू 1/2 कितना था, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, यानी कि एक सबसे बड़ी वाली को कितनी मिली 10, क्योंकि उसको 1/2 चाहिए मिलनी थी। सेकंड वाली को 1/4 तो उसको 5 मिली, थर्ड वाली को 1/5 तो उसको 4 मिली। तो अब यहाँ पे वो काउंट करती हैं कि एक को 10 मिली, दूसरी को कितनी मिली 5 और तीसरी को कितनी मिली 4, इन सबको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 19 आ जाएगा।
ठीक है। उसके बाद द वन रिमेनिंग इज माइन। अब एक बच गई, ठीक है। टोटल 19 हो गई ना। जब इन्होंने इन सबको प्लस किया तो 19 आया। अब एक बच गई, सैड द आंट एंड टुक हर कैमल। तो जो आंट ने उनको एक कैमल दी थी वो वापस लेके चली जाती है, ठीक है। हाउ डिड दिस हैपन डिस्कस, ये इन्होंने किस तरीके से किया वो हमने यहाँ पे बता दिया कि इन्होंने किस तरीके से इसको डिवाइड किया। जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाउ डिड दिस हैपन डिस्कस, इन्होंने ये किस तरीके से किया, इन्होंने ये इस तरीके से डिवाइड किया 20 इंटू 1/2, 20 इंटू 1/4 और 20 इंटू 1/5, ठीक है। अब आगे आता है अरुण's टाइम टेबल। अब यहाँ पे अरुण का टाइम टेबल दे रखा है, स्लीपिंग 1/3 ऑफ अ डे, यानी कि वो दिन का जो है 1/3 सोता है। अरुण स्लीप एट 10 PM एंड वेक अप एट 6 AM, यानी कि 10 बजे वो सोता है और 6 बजे वो उठ जाता है। ही प्लेज फ्रॉम 7 to 8 AM एंड अगेन फ्रॉम 4 to 6 PM, यानी कि वो खेलता है कितना, सुबह खेलता है 7 to 8 यानी कि 1 आवर खेलता है, और शाम को फिर से खेलता है, यानी कि एंड अगेन फ्रॉम 4 to 6 2 आवर्स, यानी कि 1 आवर तो वो मॉर्निंग में खेलता है और 2 आवर वो इवनिंग में खेलता है। टोटल कितने हो गए, 3 आवर्स हो गए। और वो सोता कितना है, यहाँ पे देखो 10 to 6, यानी कि 10 to 6 कितने हो जाएंगे, 11 12 1 2 3 4 5 6, यानी कि हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि वो 8 आवर्स जो है वो सोता है। यहाँ पे कंप्लीट हो गया, 8 आवर वो सोता है और 3 आवर्स वो खेलता है। यहाँ पे 7 to 8 और 4 to 6। अब यहाँ पे पूछा है यूज डिफरेंट कलर टू शो, यहाँ पे अलग अलग कलर से शो करना है। प्लेइंग 1/8 ऑफ द डे, यानी कि जो पूरा दिन है उसमें से जो है 1/8 वो खेलता है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर पहले क्या लिखा था, स्लीपिंग 1/3 ऑफ अ डे, यानी कि स्लीपिंग 1/3 ऑफ अ डे मतलब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। और इसको अगर हम 1/3 करें तो क्या आएगा, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, यानी कि वो 8 आवर्स जो है वो सोता है, ठीक है। यानी कि 1/8 लिख सकते हैं हम इसको। उसके बाद प्लेइंग कितना करता है वो, 1/8 ऑफ अ डे, यानी कि 1/8, यानी कि 1/8 इंटू, सॉरी यहाँ पे 8 आवर्स आएगा। अब 1/8 इंटू 24, क्योंकि 24 आवर्स होते हैं 1 डे में, 1/8 वो प्लेइंग करता है, तो 8 1 जा 8 8 3 जा 24, यानी कि 3 आवर्स वो जो है प्लेइंग करता है। उसके बाद लिखा है स्टडिंग 1/4 ऑफ द डे, तो 1/4 को 24 से हम जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24, यानी कि 6 आवर्स जो है वो स्टडी करता है। तो ठीक है, इसी तरीके से अब आपने क्या करना, हमारा ये निकल आया, यानी कि 8 आवर्स वो स्लीपिंग करता है, 3 आवर्स वो प्लेइंग करता है और 6 आवर्स वो स्टडी करता है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है स्लीपिंग के लिए आपको पिंक कलर लेना है, स्टडिंग के लिए येलो कलर और प्लेइंग के लिए लाइट ब्लू कलर आपको लेना है। अब जैसे यहाँ पे स्लीपिंग का 8 आवर्स निकला है, तो पिंक कलर को आपने 8 आवर्स, यहाँ पे कुछ दे भी रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे पहले से 8 कर रखा है इन्होंने। अगर स्टडिंग के लिए आप येलो कर लीजिए, कितना है स्टडिंग का, 6 आवर, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 जो आपका कलर करना है आपको येलो कलर से स्टडिंग का, और प्लेइंग का आपको करना है 3 आवर्स 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका प्लेइंग का आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3, हाँ यहाँ तक जो है आपका प्लेइंग का आ जाएगा। इस तरह से आपने अलग अलग कलर से इसको करना है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है व्हाट पार्ट ऑफ द डे डज ही यूज फॉर अदर एक्टिविटी, तो बाकी जो दिन उसका बच जाता है उसमें वो क्या करता है, यहाँ पे दे रखा है 1 डे इज 24 आवर, देन हाउ विल आई फाइंड आउट द थर्ड ऑफ अ डे। अब उन्होंने बोला है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, जैसे कि हमने ऊपर से किया था। अब जो बाकी का दिन उसका बच जाता है उसमें वो और एक्टिविटीज करता है। अब टोटल कितना आवर्स होते हैं, टोटल 24 आवर्स होते हैं, जिसमें से उसका हम 8 आवर्स 3 आवर्स और 6 आवर, इन तीनों को पहले प्लस कर लेंगे, 8 3 और 6, और माइनस किस में से करेंगे, 24 में से माइनस करेंगे, यानी 24 में से माइनस करेंगे 8, फिर उसमें से है 3 और उसमें से 6। इट मीन्स हमने इन तीनों को प्लस कर देना है और इन तीनों को प्लस करके 24 में से माइनस करना है। तो क्या करेंगे, 24 माइनस, ये माइनस माइनस है तो दोनों ये प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होते हैं, 6 और 3 9 हो जाएंगे,
फिर से माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 9 में 8 प्लस करेंगे तो 17 आ जाएगा, ये माइनस का साइन यहीं पे सेम आएगा। अब 24 में से हमें 17 को माइनस करना है, तो ये क्या बन जाएगा 14, 14 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, यानी कि वो 7 आवर्स जो है उसके दिन के बच जाते हैं जिसमें वो और दूसरी एक्टिविटीज करता है। ठीक है, अब इन्होंने जो है पार्ट ने पूछा, तो पार्ट कैसे हो जाएगा 7/24, यानी कि 24 पूरा दिन होता है जिसमें से 7 जो है 7 आवर्स वो अदर एक्टिविटी करता है। तो व्हाट पार्ट ऑफ द डे डज ही यूज फॉर अदर एक्टिविटी, 7/24 पार्ट ऑफ द डे डज ही यूज फॉर अदर एक्टिविटीज। पार्ट्स में हम इसको इस तरीके से लिखेंगे अपॉन में करके। ठीक है, आगे अब हम करते हैं पेज नंबर 68। इसमें पेज नंबर 68 नहीं है इस बुक के अंदर, तो मैंने इसको जो है कॉपी में नोट डाउन किया हुआ है, कहीं से मैंने इसको अरेंज करके नेट से इसको मैंने कॉपी में किया, क्योंकि इस बुक में कुछ पेजेस जो है मिसिंग है। तो पेज नंबर 68 पे ये था कि स्कूल हैज़ डिसाइडेड टू ब्रिंग आउट अ मैगजीन, एक स्कूल ने जो है एक मैगजीन निकाली है एवरी क्वार्टर ऑफ द ईयर, हर एक इनके पूरे ईयर का जो क्वार्टर, एवरी क्वार्टर वो मैगजीन आती है। तो हाउ मेनी मैगजीन विल दे हैव इन अ ईयर, पूरे साल में कितनी मैगजीन आएंगी। इफ दे वांट टू प्रिंट इट एंड एंड ऑफ द ईच क्वार्टर ऑफ अ ईयर विच आर द मंथ ऑफ द प्रिंटिंग, मार्क द नंबर ऑफ दोज मंथ्स। इसको जो ऊपर क्वेश्चन में लिखा है मैं आपको नीचे बताती हूँ तभी आपको समझ आएगा। सबसे पहले तो उन्होंने बोला है कि एक स्कूल में मैगजीन आती है, और जो मैगजीन है वो एवरी क्वार्टर आती है। अब एवरी क्वार्टर का क्या मतलब है, टोटल कितने मंथ होते हैं 12 मंथ होते हैं। अब क्वार्टर का क्या मतलब होता है 1/4। अब 1/4 को 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि हर 3 महीने में जो है मैगजीन आती है। एवरी क्वार्टर मतलब हर 3 महीने में मैगजीन आती है। अब उसके बाद में बोला हाउ मेनी मैगजीन विल दे हैव इन अ ईयर, अब पूरे साल में जो कितनी मैगजीन आएंगी। अब हर 3 महीने में जब एक मैगजीन आ रही है यानी कि 3 मंथ, फिर उसके बाद 3 मंथ में एक आ रही है, फिर उसके बाद 3 मंथ में एक आ रही है, फिर 3 मंथ में एक आ रही है, तो टोटल कितनी मैगजीन हो गई, तो टोटल जो हो गई 4 मैगजीन हो गई, यानी कि जो है 4 मैगजीन दे हैव इन अ विल दे हैव इन अ ईयर, यानी कि 4, इसका आंसर ये हो जाएगा 4 मैगजीन विल दे हैव इन अ ईयर, यानी कि 4 मैगजीन आती है पूरे साल में। उसके बाद इफ दे वांट टू प्रिंट इट एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, अगर साल के आखिर में हर एक ईच क्वार्टर में इसको प्रिंट करवाना हो तो ऑफ अ ईयर, तो विच आर द मंथ ऑफ प्रिंटिंग, तो कौन कौन से मंथ में ये प्रिंटिंग होगी, मार्क द नंबर ऑफ दोस मंथ, हमने मार्क तो ये पहले से कर दिए। तो थर्ड मंथ कौन सा होता है मार्च, 6 मंथ जून, 9th मंथ सितंबर और 12th मंथ दिसंबर। तो कौन कौन से मंथ में होगी, मार्च जून सितंबर और दिसंबर में जो है ये प्रिंट होती है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद है हैव यू हेयर्ड द कुंभकर्ण, आपने कुंभकर्ण के बारे में सुना है। द ब्रदर ऑफ रावणा, जो रावण का ब्रदर है, ही इज अ फेमस ऑफ द स्लीपिंग ऑफ हाफ अ ईयर, ये फेमस था कि ये अपने पूरे एक साल में आधा साल जो है यानी कि 12 महीने में 6 महीने ये सोया रहता था। मोस्ट पीपल स्लीप अबाउट 8 आवर्स, ज़्यादातर लोग जो हैं 8 घंटे सोते हैं एक दिन के अंदर, इन अ डे। देन व्हाट पार्ट ऑफ अ डे इज इट, तो हमें बताना है ये दिन का कितना पार्ट होगा, 8 घंटे कितने पार्ट होंगे 24 में से। सो व्हाट पार्ट ऑफ अ ईयर डू दे स्लीप, तो आपको ये बताना है तो कितने साल जो है हम कितने साल आप सोते हैं। अ पर्सन ऑफ 60 ईयर ओल्ड मस्ट हैव स्लेप्ट डैश ईयर, अगर एक आदमी 60 साल तक जीता है 60 साल तक, तो अपने 60 सालों कितने साल वो सोया। तो पहले तो उन्होंने बोला हैव यू हियर द कुंभकर्ण एंड ब्रदर ऑफ रावणा, यस आई हियर द कुंभकर्ण द ब्रदर ऑफ रावणा, आपने सुना होगा रावण और कुंभकर्ण के बारे में। अब इसके बाद उन्होंने बोला कि उसका जो भाई है वो साल आधा साल सोया रहता है। उसके बाद मोस्ट ऑफ पीपल स्लीप 8 आवर्स। अब हमें इसमें बताना है कि वो दिन का कौन सा पार्ट होगा 8 आवर, व्हाट पार्ट ऑफ द डे। तो 8 आवर का मतलब क्या हो गया 1/8 इंटू 24 आवर्स होते हैं पूरे दिन में। तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, यानी कि 1/3 जो है वो हम जो है सोते हैं पूरे दिन में, 1/3 पार्ट हम सोते हैं। सो दे स्लीप, उसके बाद सो व्हाट पार्ट ऑफ द ईयर डू द स्लीप, सो दे स्लीप फॉर 1/3 ऑफ अ ईयर, यानी कि हम जो है जिस तरह से हमने एक दिन का निकाला, पहले उन्होंने क्या बोला था 8 आवर्स अ डे व्हाट पार्ट ऑफ अ डे, यानी कि जो 8 आवर्स है वो एक दिन का कौन सा पार्ट है। उसके बाद उन्होंने बोला था अब हमें बताना है सो व्हाट द पार्ट ऑफ द ईयर, पहले डे बोला अब ईयर।
ठीक है, तो अगर हम एक दिन में 1/3 पार्ट सोते हैं तो हमारा जो, अगर हम पूरे ईयर का भी देखें तो हम पूरे ईयर में भी 1/3 पार्ट जो है सोते हैं। अब 1/3 के हिसाब से निकालेंगे, अगर कोई पर्सन 60 ईयर्स का है तो उसने अपनी लाइफ में कितना टाइम जो है उसने सोया है। तो 1/3 इंटू 60, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये 0 आ जाएगा। तो यानी कि 20 ईयर्स जो है वो अपनी लाइफ में सोया है। ठीक है, ईयर्स लिखा हुआ है, 20 ईयर्स जो है वो अपनी लाइफ में सोया है। इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। आगे देखते हैं। अब आपकी जो बुक है पेज नंबर 69 पे आप देख सकते हैं कि वहां पर आपको ये इस तरीके से दे रखा होगा, टमाटो 12 पर केजी, पोटैटो 10 पर केजी, ऑनियन 16 और कैरेट 18 और गॉड जो है 8 केजी दे रखा होगा। तो ये मैंने लिख रखा है, बुक में पेजेस नहीं है इसकी वजह से मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो उसमें जो है ये सब दे रखा है कि टमाटो जो है 12 पर केजी, यानी कि 1 किलो टमाटो 12 के हैं, 1 किलो पोटैटो 10 के, 1 किलो ऑनियन 16, कैरेट जो है 1 किलो 16 और गॉड मतलब जो लौकी होती है वो भी 1 किलो 8 रुपए की है। अब उसके बाद उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हाउ मच डज 2 kg ऑफ टोमेटो कोस्ट। अगर 2 kg टोमेटो लेने हैं तो वो कितने के आएंगे। 1 kg कितने के हैं, 12 के, तो 2 kg कितने के होंगे, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 के होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच डज 1/2 kg ऑफ टोमेटो कोस्ट। अगर 1/2 यानी कि हाफ के जी, 1/2 मतलब हाफ के जी अगर लेना है तो टोमेटो कितने के होंगे, तो 12। यहाँ पे 1 kg टोमेटो कितने के हैं, 12 के, तो हाफ कितने के होंगे, 12 इंटू 1/2, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, रुपीज 6 के होंगे। उसके बाद थर्ड है, किरण वांटेड 2:1/2 kg ऑफ टमाटो यानी कि 2.5 किलो, हाउ मच विल इट कोस्ट। अब जो किरण है उसको 2:1/2 लेने हैं, यानी कि 2 किलो और आधा किलो, तो उसको कितने के पड़ेंगे टमाटो। अब 1 kg कितने के थे, 12 के, 2 kg कितने के थे, 20 के, और हाफ कितने के थे, 6 के। तो सिंपल है, कोस्ट ऑफ 2 kg टमाटो, पहले हम कोस्ट ऑफ 2 kg टमाटो निकाल लेंगे, फिर कोस्ट ऑफ हाफ के जी, यानी कि 2 में दे रखा ना, एक 2 दे रखा एक हाफ दे रखा, तो पहले 2 का निकाल लेंगे फिर हाफ, दोनों को प्लस कर देंगे। 2 kg कैसे निकलेगा, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 kg तो 12 का है, तो 2 kg कितने का होगा, 24 का, और हाफ कितने का होगा, 12 इंटू 1/2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो 6 24 और 6 को प्लस कर देंगे तो 30, यानी कि इसको 2:2 मतलब 2.5 किलो जो है, 2.5 kg जो टमाटो है वो उसको ₹30 के पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है डी में भी उन्होंने यही पूछा है, अगर हाउ मच डज 3:1/2 यानी कि 3 किलो और आधा किलो पोटैटो लेने तो उसको कितने के पड़ेंगे। तो कोस्ट ऑफ 3 kg एंड हाफ के जी, पहले 3 kg का निकाल लेंगे फिर हाफ के जी का, दोनों को प्लस कर देंगे। तो 1 kg पोटैटो कितने के हैं, 10 रुपीज के, तो 3 kg कितने होंगे, 10 इंटू 3 30, और हाफ के जी कितने होंगे, 10 इंटू 1/2, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये हाफ के जी हो जाएंगे, यानी कि 5 रुपीज के, 30 और 5 को प्लस कर देंगे 35। ठीक है, यानी कि 35 के पोटैटो आएंगे। उसके बाद ई है, what is the price of 1:1/4 kg of carrot। अब 1 किलो कैरेट और 1/4 kg जो कैरेट वो कितने की पड़ेगी। तो कैरेट जो 1 kg है वो 18 रुपीज की है। ठीक है, और कोस्ट ऑफ 1/4 कितनी होगी, 18 इंटू 1/4, तो 4 1 जा 4, और 4 को 18 से हम कैसे करेंगे, 4 को 18 से हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, 4 4 जा 16, अब 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, पॉइंट लगाएंगे ऊपर, यहाँ पे 0, और 4 5 जा 20। ठीक है, यानी कि 1/4 अगर कैरेट लेनी है तो वो 4.50 यानी कि 4 रुपये 50 पैसे की जो है वो कैरेट यहाँ पे आएगी। ठीक है, देखो अब ये जो है 5 पे चला गया था, अब इसके बाद जो है 5 मतलब अगर हम रुपीज में देख रहे हैं तो इसके साथ हमें 0 लगानी पड़ेगी तभी वो 50 बनेगा। अब 1 किलो तो 18 का था और 1/4 4.50 का हो गया, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 22.50, यानी कि 4.50 में हमें 18 प्लस करना है, तो ये क्या आ जाएगा 22.50 जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है एफ में है, ही बॉट अ गॉड ऑफ वेट 4:3/4 kg एंड इट कोस्ट। अब जो है
यहाँ पे इनकी जो गॉट एज लोकी है उसका यहाँ पे दे रखा 4 किलो 4 kg और 3/4 का हमें बताना है कॉस्ट। अब 4 kg कितना होगा, 1 kg तो 8 का था, तो 4 kg कितना होगा, 4 इंटू 8 इंटू 4 32, और 3 कितना होगा, 8 को 3/4 कर देंगे, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 38 रुपीज़ का आएगी हमारी गोट। अब आगे देखते हैं। अब जी में दिया हुआ है, लुक एट द शॉपिंग लिस्ट इन कीर्तिज हैंड, हाउ मच विल शी हैव टू पे टू बाय ऑल दीज। अब कीर्ति के हाथ में एक शॉपिंग लिस्ट है, आपको बुक में दिख रही होगी, साइड में है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग बताना है कि उसने कितने पैसे दिए हर चीज के लिए। शी हैव टू पे बाय ऑल दीज, तो यहाँ लिखा ना हाउ मच विल शी हैव टू पे बाय ऑल दिस। तो सबसे पहले यहाँ पे आइटम्स लिख लेनी है, उसने पोटैटो, कैरेट और गॉट लिखा हुआ उसके स्लिप के अंदर। तो जो पोटैटो है उसने लिए थे 2:1/4, यानी कि 2 किलो और 1/4, और कैरेट उसने इतनी ली थी और गॉट उसने इतनी ली थी। उसका प्राइस 1 kg का लिखा हुआ है कि 1 kg 10 रुपीज़ के पोटैटो हैं, कैरेट 18 की और गॉट 8 का। तो टोटल अमाउंट उसको कितना पे करना पड़ा, जब उसने इतना सामान लिया और 1 किलो सामान इतने का, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 10 को पहले 2 से करेंगे, ये जो 10 है इसको 2 से करेंगे, 10 को 2 से, फिर 10 इंटू 1/4 कर देंगे, 10 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार पहले 10 को 2 से, फिर 10 को 1/4 से। जब 10 को 2 से किया तो 20, 10 को 1/4 से किया तो यहाँ पे 4 को 10 से डिवाइड करना आप, तो आपका 2.50 आएगा। अगर 4 को 10 से करोगे तो 4 2 जा 8, 2 बचेगा, ऊपर पॉइंट लगाओगे 0, और 4 5 जा 20। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 0 लगानी पड़ेगी इसको 50 बनाने के लिए, तो इन दोनों को फिर प्लस कर देंगे तो 22.50। इसी तरीके से 18 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 18 को 3/4 से, फिर दोनों को प्लस कर देंगे। 18 को 3 से किया तो 54, 18 को 3/4 से किया, तो इसी तरीके से यहाँ पे पहले 4 को 18 से हमने पीछे भी किया था। अब जब 4 को 18 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4.5 हमने पहले भी किया था, तो हमारा डिवाइड करके क्या आया था, 4.5 हमने पीछे किया था। तो अब 4.5 को हम 3 से जो है यहाँ पे, ये 3 से मल्टीप्लाई करना है, 4.5 को 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 जा 15 और 1 4 3 जा 12, 12 और 1 13, तो क्या आ जाएगा 13.5। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 67.5 आ जाएगा। उसके बाद गॉड का देखेंगे। अब 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 1/2 से, तो 8 को 1 से किया तो 1, 8 इंटू 1/2। अब 2 1 जा 2, 2 4 जा 12, 4 को 1 से करेंगे तो 4, इन दोनों को प्लस किया तो 12 आया। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे। फिर 22.50, 67.5 और 12, इन सबको प्लस कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 102। यहाँ पे आप कर सकते हो 22.50, 67.5 और उसके बाद 12। ठीक है, आपने इन सबको प्लस कर लेना, 0 5 और 5 10, ऊपर 1 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12 और 1 2 3 4, 4 में 6 प्लस करेंगे तो 10। अब यहाँ पे बीच में सेंटर में पॉइंट है, पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं है, तो 102 जो है उसका टोटल अमाउंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं एच। अब एच में भी दे रखा है, मेक अ बिल ऑफ योर ओन फॉर वेजिटेबल्स यू वांट टू बाय, फाइंड द टोटल मनी यू विल हैव टू पे। अब आपको अपना एक बिल बनाना है कि आपको ये चीज़ें खरीदनी है और उसके अकॉर्डिंग बिल बनाना है और आपने कितने पैसे उसके लिए दिए। अब आपके जो टमाटो है आपने परचेज किए 2 kg, पोटैटो 1:1/2 kg किया, ऑनियन 1 kg किया, कैरेट जो है ½ kg परचेज किया, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेशन करने, यहाँ पे पर kg आपने लिख लेना है। 2 kg कितना होगा, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि टमाटो परचेज करने के लिए 24 रुपीज़ दिए। पोटैटो 1:1/2 है, तो 10 को पहले 1 से करेंगे और 10 को फिर 1/2 से, तो 10 को 1 से करेंगे 10 आएगा, 10 को 1/2 से करेंगे तो 5 आएगा, 5 और 10 को प्लस कर लेंगे तो 15 रुपीज़ आएगा, ₹15। ठीक है, अब उसके बाद 1 kg ऑनियन 16 के हैं, तो 16 को 1 से करेंगे 16। कैरेट ½ kg लिया तो 18 इंटू 1/2, 8 1 जा 8, सॉरी 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, 9 रुपीज़ की जो कैरेट आई। टोटल इन सबको प्लस कर लेंगे, 24 15 16 और 9 को तो 64 आ जाएगा। पेज नंबर 70 देखेंगे हम, रहीम जर्नी। यहाँ पे रहीम की जर्नी की बात हो रही है। रहीम हैज़ टू ट्रैवल 1:1/4 किलोमीटर टू रीच स्कूल एंड व्हाट डिस्टेंस डज ही ट्रैवल टू गो टू स्कूल एंड कम बैक स्कूल। यहाँ पे जो रहीम घर से स्कूल जो जाता है, सिर्फ उसका डिस्टेंस दे रखा है 1:1/4। अब वो जब स्कूल से घर जाता है, सॉरी घर से स्कूल जाता है और जब स्कूल से घर वापस आता है, तो दोनों का जो हमें टाइम निकालना है, यहाँ पे दोनों का डिस्टेंस निकालना है, सॉरी टाइम नहीं डिस्टेंस निकालना है हमें।
What distance does he travel go to school and come back home? तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय रहीम टू गो टू स्कूल एंड कम बैक होम। अब यहाँ पे क्या दे रखा है इससे स्कूल जाने का 1:1/4, तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, उसमें 1 प्लस करेंगे तो 5, तो 5 अपॉन क्या आ जाएगा, 4 आ जाए। तो 5/4 को, यानी कि अब हमारा 1:1/4 क्या बन गया, 5/4। इसको अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डबल बताना है ना हमें जाने का और आने का, तो इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 को 5/4 इंटू 2 लिखेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आ गया, 5/2। अब इसको 2 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 2 2 जा 4, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1। अब इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 2:1/2, यानी कि जिस तरीके से हमें यहाँ पे दे रखा था, हमने उसी मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा था, तो यहाँ पे भी हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे 2:1/2 किलोमीटर जो है अब उसका टोटल डिस्टेंस हो गया गो टू स्कूल एंड कम बैक होम। उसके बाद है व्हाट कॉइन लता बोट अ पेंसिल एंड पेन फॉर 7.5 रुपीज। लता ने जो है एक पेंसिल और एक पेन खरीदा 7.5 रुपीज का। 7.5 मतलब 7 रुपये 50 पैसे का उसने 7.5 रुपीज का खरीदा। एंड शी गेव 10 रुपीज, उसने जो शॉपकीपर को है, शी गेव 10 रुपीज द शॉपकीपर, उसने 10 रुपये शॉपकीपर को दिए। एंड गेव बैक द मनी इन हाफ एंड द क्वार्टर रुपीज। अब जो शॉपकीपर ने उसको पैसे वापस किए, कितने किए, हाफ आधा और क्वार्टर। हाफ एंड क्वार्टर रुपीज क्या होता है, हाफ एंड क्वार्टर मतलब 10 का हाफ एंड क्वार्टर। अब 10 का जो यहाँ पे दे रखा है हाफ एंड क्वार्टर भी हमको निकालेंगे। एंड व्हाट आर द कॉइन शी गॉट, उसको कितने कॉइन मिले। अब उसने जो है 10 रुपीज दिए किसको, शॉपकीपर को, और उसने पेन पेंसिल कितने की खरीदी थी, 7 रुपीज 50 पैसा, 7.5। तो अब हम 10 रुपीज में से 750 को माइनस कर देंगे, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 10 थे, ये 1 इसको कैरी देगा, ये 10 बन जाएगा। और जब ये 10 बन जाएगा तो ये आगे कैरी देगा, तो ये 9 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा। तो 5 में से 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, और 9 में से 7 माइनस करेंगे 2, तो 2.50 यानी कि 2 रुपये 50 पैसे जो है उसको शॉपकीपर ने उसको वापस किए। अब उसको कॉइन्स के रूप में देखेंगे, कॉइन किस तरीके से उसने कॉइन्स के थ्रू उसने वापस किए। या तो हो सकता है शॉपकीपर ने उसको 150 पैसे दिए हों और 825 पैसे दिए हैं उसको, ठीक है। 825 मतलब 50 से भी कम। 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, 100 का हाफ 50 पैसे और 50 पैसे का हाफ 25 पैसे, ठीक है। अब हो सकता है उसने उसको 150 पैसे दिए हों और 825 पैसे के कॉइन दिए हों, या हो सकता है उसने उसको 250 पैसे के कॉइन दिए और 625 पैसे के कॉइन दिए हों। जब यहाँ पे जो है 1 है तो यहाँ पे 8 है, ठीक है। 150 825, जब यहाँ पे 250 हो जाएगा तो यहाँ पे 625, यानी कि जब यहाँ पे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कम हो जाएंगे। 350 रुपीज अगर उसने दिए हैं तो उसने हो सकता है 425 पैसे के कॉइन दियो, और अगर 450 पैसे के कॉइन दिए हैं तो 225 पैसे के कॉइन दियो। अब 450 पैसे कॉइन का क्या मतलब है, अगर हम 455 पैसे को प्लस करें और प्लस करें 225 को तो क्या हो जाएगा, इन सबको प्लस किया 50 50 100, फिर 50 50 100 100 100 200 और 25 25 50। 200 का मतलब क्या हो गया, 2 रुपीज 50 पैसे, यही था ना, उसने उसको 2 रुपीज 50 पैसे वापस किए थे। तो इस तरीके से यहाँ सभी में जो है सेम दे रखा है, प्लस करके देख सकते हो। अगर यहाँ पे आप 350 पैसे को प्लस करोगे और यहाँ पे 425 पैसे को, यानी कि 4 बार 25 लिखना है आपने, तो क्या आएगा यहाँ पे, ये हो गया 100, 50 50 को प्लस किया 100, 100 में 50 प्लस किया 150। अब ये क्या हो गया 50 25 25 50 और ये 25 25 50, प्लस कर देंगे 50 50 100, ये 100 हो गया। अब आया 100 और 150, जब हम 150 और 100 को प्लस करेंगे तो देखो यहाँ पे भी ये 250 बनेगा, ठीक है। यानी कि ये इस तरीके से देखा। अब यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि उसने हो सकता है इस तरीके से इसको कॉइन वापस क्यों, या इस तरीके से, इन सबका मतलब जो 250 ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे 3 दे रखा है, एट द रेलवे स्टेशन। अब यहाँ पे रेलवे स्टेशन की बात हो रही है। यूर अटेंशन प्लीज, मैंगलोर एक्सप्रेस कमिंग फ्रॉम मैंगलोर एंड गोइंग टू त्रिवेंद्रपुरम इज नाउ रनिंग लेट बाय हाफ एन आवर। अब यहाँ पे जो स्टेशन में अनाउंसमेंट हो रही है कि जो ट्रेन मैंगलुरु जाने वाली थी, मैंगलुरु एक्सप्रेस, वो आधा घंटा लेट है, ठीक है।
तो यहाँ पे जब आधा घंटा लेट है तो जो उसको पर्सन सुनता है वो बोलता है ओ द ट्रेन इज लेट, ट्रेन जो लेट है टुडे आज, द राइट टाइम इज अ 6:45, यानी कि उसका अब जो राइट टाइम हो गया 6:45, यानी कि 6:45 जो है अब उसका राइट टाइम हो गया। लेट होने के बाद वो ये बात बोलता है, जब ट्रेन लेट हो जाती है तो उसका पहले जो टाइम था वो क्या था, ट्रेन हाफ एन आवर लेट है ना, तो इट मीन्स 6:45 से हाफ एन आवर पहले क्या होगा, 6:15 होगा, यानी कि 6:45 से आधा घंटा पहले क्या होगा, 6:15, यानी कि ट्रेन जो है 6:15 पे आने वाली थी, अब वो हाफ एन आवर लेट हो गई, तो अब उसका टाइम हो गया 6:45। तो व्हाट टाइम इज द ट्रेन एक्सपेक्टेड टू कम टुडे, अब किस टाइम पे जो है ट्रेन की आने की जो है संभावना है, किस टाइम पे उसको वो किस टाइम पे आएगी, अब जो है ट्रेन 6:45 पे आएगी। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पे समझनी है कि जो ट्रेन का टाइम जो था वो 6:15 था, लेट होने के बाद उसका टाइम 6:45 हुआ। ठीक है, गेट ऑफ एट स्टेशन आफ्टर 2:1/2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे और हाफ आवर, यानी कि 2 आवर्स एंड हाफ, यानी कि 2.5 आवर्स में जो है उसको दूसरे स्टेशन पे उतरना है। कौन सा स्टेशन से, जिस स्टेशन से वो जा रही है, कि जिस स्टेशन की बात हो रही है यहाँ पर, नाजिया गेट ऑफ, इस स्टेशन से वो दूसरे स्टेशन पे 2.5 घंटे में उतरेगी। तो व्हाट टाइम विल शी गेट ऑफ, तो वो टाइम कौन सा होगा, वो हमें टाइम बताना है कि वो कितने बजे जो है वो दूसरे स्टेशन पे उतरेगी। तो अब हम क्या करेंगे, जो टाइम ट्रेन का था, यानी कि जिस टाइम पे ट्रेन ने आना था 6:15, इससे हम बताएंगे कि वो 2.5 घंटे बाद कौन सा स्टेशन पे उतरेगी, क्योंकि टाइम तो जो ट्रेन का था वो 6:15 था, वो तो बाद में लेट हुआ था, अनाउंसमेंट हुई थी, तो हम उसी के अकॉर्डिंग बताएंगे। तो नाजिया गेट ऑफ एट स्टेशन आफ्टर 2:1 आवर्स, तो इसको हम इस तरीके से करेंगे। तो हमें क्या करना है, 6:15 यानी कि टाइम जो था 6:15, उसमें हमें प्लस करना है 2:1/2। अब 2:1/2 का क्या मतलब है, 2 आवर्स और एंड हाफ आवर, ये हमने इसमें प्लस करना है। पहले हम 6 में 2 को प्लस करेंगे और 15 में हाफ का मतलब क्या है, 2 एंड, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2, हाफ का मतलब क्या है 30, हाफ आवर क्या होता है 30 मिनट होता है, तो हमने 6:15 में 2:30 को प्लस कर देना है। अगर हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 6:15 में 2:30, यानी कि 2 आवर्स और हाफ आवर्स, इसको हम प्लस कर देंगे तो ये आएगा 45, और 6 में 2 प्लस कर देंगे तो 8, यानी कि 8:45 हो जाएगा। तो हमने इन दोनों को जब प्लस किया तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिख देंगे +2:30, तो इन दोनों को प्लस किया तो क्या आया 8:45। अब 8:45 का क्या मतलब है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, 8:45, तो 8:45, इसको ब्रैकेट में लिख लो, या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो 8:45, यानी कि वो कितने बजे पहुंचेगी नाजिया, 8:45। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाजिया विल गेट ऑफ एट 8:45, ठीक है, यानी कि वो 8:45 जो है वो पहुंचेगी। नेक्स्ट है शाजी विल टेक 5 आवर्स टू रीच एर्नाकुलम बाय टाइम ट्रेन, एट व्हाट टाइम विल ही रीच देयर। अब जो शाजी को है इसी ट्रेन से, इसी रेल से एर्नाकुलम पहुंचने में 5 आवर्स लगेंगे, ठीक है, 5 आवर्स लगेंगे, एंड व्हाट टाइम विल ही रीच देयर, तो वो कितने बजे जो है वहां पर पहुंचेगा। तो सेम हमने ऐसे ही करना है जैसे हमने पहले किया था, 6 में 2.5 प्लस किया था 6:15 में सॉरी, अब इसी तरीके से 6:15 में हम 5 आवर्स को प्लस करेंगे, तो 6:15 प्लस 5 आवर्स, ठीक है। अब 6:15 में 6:15, यहाँ पे 5 आएगा क्योंकि आर के नीचे आर आएगा, तो 15 का 15, 6 और 5 क्या हो जाएगा 11। अब 11:50 को किस तरीके से लिखेंगे हम इंग्लिश में, 11:15 को हम लिखेंगे, जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 11:15, तो हम इसको लिखेंगे क्या हो जाएगा 11:15, यानी कि 11 बज के जो है 11:15 पे वो जो है पहुंचेगा, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नीचे पूरी स्टेटमेंट, यहाँ पे आप लिख लीजिए शादी विल टेक 5 hours टू, यहाँ पे पूरा लिख के आगे आप लिख दीजिए 11:15। यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं नहीं लिख रही। तो आपको पूरा लिखने के बाद 11:15 लिखना है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 4 कंप्लीट होता है।